समय हुआ था, भगवान राम को गुरु विश्वामित्र जी मांगने आ गए। दशरथ जी से कहा कि मुझे असुर लोग परेशान कर रहे हैं, आप मुझे राम को दे दो। दशरथ जी कहते हैं आप मेरी सेना ले लीजिए, अस्त्र शस्त्र सहित सेना आपकी सेवा में हाजिर है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ सेवा में चलने को तैयार हूं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। राम देते नहीं बन रहे हैं। राम मेरे प्राण हैं, अगर राम चले गए तो मेरे प्राण भी चले गए। राम नहीं दे सकते। अब जरा ध्यान देना कि राजा दशरथ जी कितनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं अपने राम को नहीं दे सकता, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि हे दशरथ जी, विश्वामित्र जी को आप राम को सौंप दीजिए, राम को दे दीजिए। आप ध्यान दें कि जिसको दशरथ जी कह रहे थे कि राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देते नहीं बन रहे, लेकिन जब आदेश हो गया गुरु वशिष्ठ का, तो बोलो दोनों बेटों को साथ भेज दिया विश्वामित्र जी के साथ कि नहीं? दोनों बेटों को भेज दिया, दोनों बेटों को अर्पण कर दिया। गुरु आदेश के लिए राजा दशरथ ने अपना सुख नहीं देखा, अपना स्वार्थ नहीं देखा। गुरु आज्ञा में उन्होंने अपने दोनों बेटों को विश्वामित्र के साथ भेजा। और जब वही प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, राक्षसों का वध किया, ऋषि मुनियों को सहायता दी, सनाथ किया, और जब राजा जनक के दरबार में राम को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेके जाते हैं, जनक जी स्वयंवर की रचना कर रहे हैं, बड़े बड़े वीर पराक्रमी योद्धा लोग वहां आए, सबने धनुष तोड़ने की कोशिश की कि सीता मां मुझे मिल जाए, सीता जी मैं प्राप्त कर लूं। सीता की प्राप्ति के लिए सबने बहुत जोर लगाया, लेकिन कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब धनुष नहीं हिला, जनक जी को क्रोध आया, काश मुझे पहले पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेता। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया कि जिस सभा में प्रभु राम हो और ऐसी बात बोलना जनक जी के लिए उचित नहीं है। आप बबूला हो गए। प्रभु राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, गुरु आदेश नहीं है, गुरु आज्ञा नहीं है, आप मत बोलो, बैठ जाओ। राजा जनक की सभा में प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को बिठा दिया। क्यों? आदेश गुरुदेव का नहीं था। और जब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि उठे हूँ राम भंजाहू भव चापा और मैं हूँ तात जनक परितापा। हे राम उठो और जनक का जो दुख है वो खत्म करो, धनुष को तोड़ो। जब गुरु का आदेश हो गया, विश्वामित्र जी का आदेश हो गया, तो बहनों भाइयों भगवान राम उठते हैं। विचार कीजिए, इतनी बड़ी सभा में ताने भी लोग दे रहे, लेकिन आदेश अगर गुरु महाराज जी का नहीं हुआ तो प्रभु राम ने अपनी शक्ति को दिखाया नहीं। लेकिन जब गुरु का आदेश हो गया तो 1 मिनट में धनुष उठा भी लिया, तोड़ भी दिया और सीता को अपना बना लिया। आदेश किसका हुआ? आदेश हुआ किसका? विश्वामित्र जी का। बहनों भाइयों, गुरु महाराज जी का आदेश हुआ तो धनुष टूट गया। गुरु का आदेश हुआ तो राजा दशरथ ने दोनों बेटों को ऋषि को सौंप दिया। और जब भिलनी ने गुरु महाराज जी की सेवा की, गुरु महाराज जी के दरबार में मेहनत किया, गुरु महाराज जी के दरबार में ऊन
पूर्ण समर्पण हो गई, पूर्ण रूप से अपने आप को सेवा में लगा दिया, तो गुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि हे बिल्ली, तेरी सेवा से, तेरी मेहनत से मैं प्रसन्न हूं और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि त्रिलोक का नाम प्रभु राम, उनके दर पर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद चल के इस दर पर तुझे आशीर्वाद दे दे आएंगे। आप ध्यान दीजिए, गुरु ने अगर आदेश दे दिया तो भगवान राम को अपनी अयोध्या छोड़ के और गुरु आदेश को पूर्ण करने के लिए, आप बताइए, बिल्ली की कुटिया पर जाना पड़ा या नहीं जाना पड़ा? गुरु आदेश, कितनी महिमा है गुरु के आदेश की, कितनी महानता है गुरु महाराज जी की। और आज हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सदगुरु महाराज जी के दरबार में बैठ के सेवा करने का, सत्संग सुनने का, सद्भावना सम्मेलन का आनंद लेने का हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये सद्भावना सम्मेलन इतना विशाल यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर भक्तों ने बहुत मेहनत किया। सबसे पहले उन भक्तों को, सभी लोगों को ताली बजा के आप लोग बधाइयां दें, जिन्होंने महीनों महीनों पहले अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना व्यापार छोड़ा और दरबार के बीच में आकर के सेवा किया। और वो माता पिता भी धन्य है, महान है, जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को इस दरबार की सेवा में सौंपा, भेजा। उनको भी आप ताली बजा के बधाइयां दें, बहुत बधाई के साथ। और सद्भावना सम्मेलन जो है वो इंसान की जिंदगी का भाग्य बनाता है, उसकी किस्मत में चार चांद लगाता है। बहनों भाइयों, हम सब लोगों का धर्म है इस सद्भावना सम्मेलन के लिए जो लोगों का भाग्य बनाता है, किस्मत बनाता है। और कृष्ण भगवान ने तो गीता में ऐसा कह दिया कि ज्ञान यज्ञ से बढ़कर दुनिया में कोई भी यज्ञ नहीं है। सर्वोपरि यज्ञ, सबसे ऊंचा यज्ञ, सबसे उत्तम फल देने वाला यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान यज्ञ में हम सब लोगों को अपनी आहुति देने का सौभाग्य मिला है। हम सब लोगों का धर्म है कि इस ज्ञान यज्ञ के लिए अपने घर में एक दान पात्र जरूर होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो है किस किस की घर में? हाथ उठाना जरा, जिसने अपने घर में ऐसे सुंदर कार्य के लिए अपना दान पात्र बनाया है। 100 में से 10 तुम्हारा नहीं है, ये भगवान के प्रचार का है, ये प्रभु के नाम प्रचार का है, ये लोगों की जिंदगी को 84 के दुख से छुड़ाने का है। और ये हिस्सा अगर अपने परिवार पर या अपने बच्चों पर या अपने ऊपर लगता है तो ये हमारी जिंदगी में कभी भी फायदा नहीं करता है। भगवान के नाम प्रचार का हिस्सा, बोलो, नाम प्रचार में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो ये हमारा धर्म होना चाहिए कि भगवान का हिस्सा अपने घर में दान पात्र इसमें डाल दे। सद्भावना सम्मेलन में लाखों लोग उपस्थित होते हैं, या स्वयं गुरु महाराज जी की परिवार सहित होते हैं। पूरी संत महात्माओं की टोली होती है और लाखों की तादाद में भक्त समाज होता है और गंगा का घाट होता है, हरिद्वार का दरबार होता है। इतनी सुंदर जगह में, बोलो, हमारी भी मेहनत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? तो हम लोग इसमें अपनी जरूर अपने घर में हिस्सा बनाएं। और जब भी सद्भावना सम्मेलन का कार्यक्रम हो तो उसमें हमारा जो है जरूर सेवा हो, जरूर मेहनत हो, क्योंकि ये दरबार, बहनों भाइयों, भाग्य बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ किस्मत बनाई जाती है। ये अपने भाग्य में चार चांद लगाए जाते हैं। संत कहते हैं कि ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ इंसान की तकदीर बदलती है। और ये वो दर है, हर जगह मांगने से मिलता है, लेकिन ये दरबार बिना मांगे भंडार भरता है। इस दरबार पर झोली नहीं फैलाना पड़ता। ये दरबार वो दरबार
दरबार है कि जब इसमें इंसान मेहनत करता है, सेवा करता है, भजन करता है, गुरु महाराज जी के आदेश में अपने आप को बांध देता है, तो ये दरबार हर तरह के सुख हमारे घर के अंदर में भर देता है। आज हम लोग गुरु महाराज जी के दरबार में आते हैं, सत्संग में आते हैं। हम लोग भी बहुत जगह ज्ञान प्रचार के लिए घरों में जाते हैं, लेकिन जब घर में हम प्रवेश करते हैं और बच्चों से जब हम मिलते हैं, तो बच्चे लोग को जब सत्संग सुनाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई जी ये सत्संग आपने सुनाया, इतनी सुंदर बात आपने गुरु महाराज जी की बताई, इतना सुंदर आपने दरबार की महिमा सुनाई, लेकिन हमारे मम्मी पापा तो कभी नहीं सुनाए, वो तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, वो तो बहुत पुराने लगे हुए हैं। और जब हम मम्मी पापा से पूछते हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं बताया, तो वो लोग कहते हैं जब उनकी इच्छा होगी तो अपने आप भजन करने लग जाएंगे। इच्छा होगी और नहीं होगी तो बिना ज्ञान के रह जाएंगे। अरे इच्छा को जगाना है। बच्चे की पढ़ाई की इच्छा नहीं होती है तो माता पिता उठ के पुचकार के किसी भी ढंग से उनको स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, डिग्रियां दिलाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। हर चीज में माता पिता का प्रयास होता है। तो आप बताइए, क्या बच्चों को भजन में जोड़ना है, ध्यान में जोड़ना है, गुरु दरबार की सेवा में जोड़ना है, इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब आप बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम प्रयास तो करते हैं पर बच्चे हमारी बात नहीं मानते। बहनों भाइयों, अगर आप ध्यान करेंगे, अगर आप सेवा करेंगे, अगर आप सुमरन करेंगे, तो सेवा, सुमरन और जो है गुरु सत्संग एक ऐसी ड्यूटी है, अगर आप इससे मन से जुड़ जाए, पूरब की तरफ मुंह कर दिया तो पीठ कहाँ जाएगी? पश्चिम की तरफ। आप बताइए, क्या पश्चिम की तरफ पीठ करने के लिए कोई बल्ली लगाना पड़ेगा, कोई सपोर्ट लगाना पड़ेगा? अगर पूरब की तरफ मुंह हुआ है तो पश्चिम की तरफ पीठ अपने आप चली जाएगी। ऐसे ही अगर आपका भक्ति में मन लग गया, सेवा में मन लग गया, सत्संग में मन लग गया, तो आपके बच्चे भक्ति वाले, ध्यान वाले, गुरु सेवक अपने आप बन जाएंगे, बनाना नहीं पड़ेगा। ये सेवा का प्रताप है, ये ध्यान का प्रताप है, ये सुमन का प्रताप है। तो घर में ध्यान में बैठने का नियम होना चाहिए, गुरु महाराज जी की सेवा का नियम होना चाहिए। आप इस गंगा घाट से संकल्प लेके जाएं कि हम ध्यान में भी बैठेंगे, सेवा भी करेंगे। गुरु महाराज जी के दरबार में इतने बड़े बड़े सद्भावना सम्मेलन पूरी दुनिया में होते हैं। एक साल में कितने कार्यक्रम हो जाते हैं। हर कार्यक्रम में हमारी आहुति लगे, उसके लिए हमारे घर में एक रास्ता होना चाहिए। दान पात्र एक रास्ता है, हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके रखते जाएंगे और कभी भी सद्भावना सम्मेलन हो तो उसमें हमारा जो है सेवा लगेगी और वो सेवा हमारे भाग्य का निर्माण करेगी। तो देखो, हम इस दरबार में आए हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में आए हैं, तो यहाँ से संकल्प लेके जाएं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म जब हमारा होगा तो कर्म ऊंचा है, कर्म के आगे सबको झुकना पड़ता है। इसलिए हम लोग अपने महान कर्म को करके, सेवा करके, भजन करके, सुमन करके गुरु महाराज जी को जो है प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रहे, इसलिए प्रयास करें। सेवा ही एक ऐसी चीज है जो गुरु महाराज जी की अंतर आत्मा से आशीर्वाद दिला सकता है। आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, अच्छे काम होते हैं, सेवा होती है, मेहनत होती है, सत्संग में मन लगता है, ध्यान में मन लगता है, तो गुरु महाराज जी का आशीष अंतःकरण से अपने आप निकल पड़ता है और वो आशीष हमारी जिंदगी में हमें खुशियां देता है, आनंद देता है, शांति देता है। तो हम लोग गुरु महाराज जी के चरणों में संकल्प लेके जाएं कि हम अपना मन भजन में लगाएंगे, तन से दरबार की सेवा करेंगे और धन इस सद्भावना सम्मेलन के अंदर में जरूर अर्पित करेंगे। ऐसे सद्भावना सम्मेलन से लोगों के भाग बनते हैं, लोगों को ज्ञान मिलता है, लोगों की जिंदगी में जो है एक आनंद और सुख का जो केंद्र है उससे जुड़ने का सौभाग्य मिलता है। तो ऐसे कार्यक्रम में हम लोग सभी आगे रहें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की। कंजूसी नहीं, दिल खोल के जयकारा। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। जगत जननी श्री माता